नमस्कार साथियों, आज का वीडियो महात्मा गांधी स्कूल एग्जाम 2024 से संबंधित है। दोस्तों आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है। बड़ी खुशखबरी है। जो अध्यापक कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एमजीजीएस भर्ती का स्टे कब तक हटेगा, कब सुनवाई होगी, कब परिणाम जारी होगा, तो दोस्तों आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। हम सबसे पहले दोस्तों बातचीत करेंगे कि आज सुनवाई पूर्ण हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब बहुत सारे साथियों का दूसरा सवाल यह भी होगा कि सर फैसला कब तक ओपन होगा, फैसला किसके पक्ष में आ सकता है, क्या 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, परिणाम कब तक जारी होगा। क्योंकि मेन मुद्दा परिणाम का है कि 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक परिणाम क्यों जारी नहीं हुआ। अब कब तक परिणाम आने की पॉसिबिलिटी है, फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है और अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों इन पॉइंटों के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर कट ऑफ से संबंधित भी दोस्तों बातचीत करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, L1 की कट ऑफ क्या रहेगी, L2 के अंदर अलग अलग विषयों की कट ऑफ क्या रह सकती है, सेकंड ग्रेड की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों हर पॉइंट के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी यही है कि सुनवाई पूर्ण हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फैसला कब तक ओपन होगा, क्या दीपावली से पहला फैसला आ सकता है और दीपावली से पहले परिणाम जारी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका मेरा यही जवाब है कि परिणाम आपका दीपावली के बाद ही दोस्तों जारी होगा। अब फैसला कब तक आएगा, तो दोस्तों अनुमान यही है कि 1 वीक से लेकर दोस्तों लगभग 15 दिन के अंदर अधिकतर केसेस के अंदर दोस्तों जो फैसला सुरक्षित रखा जाता है वो सुना दिया जाता है। लेकिन कई बार दोस्तों इसमें लंबा टाइम भी लग सकता है। लेकिन अनुमान यही है कि 1 वीक यानी या तो दीपावली के 1-2 दिन पहले जितने भी वर्किंग डे, हालांकि अब इस महीने के अंदर बहुत कम है, तो फैसला ओपन होने की भी संभावना दोस्तों दीपावली के बाद की है। अब पॉसिबिलिटी इतनी ही है कि फैसला कभी भी आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दीपावली के बाद ही आए, हो सकता है कल भी ओपन हो जाए। ये कुछ भी इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि फैसला कब ओपन होगा। 7 दिन, 15 दिन, 15 दिन मैक्सिमम मान के चलिए। मेरे हिसाब से 15 दिन से दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि कोर्ट कब इसका फैसला सुनाए। अब फैसला किसके पक्ष में आ सकता है, सबसे बड़ा सवाल। कई सारे अध्यापक बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर आज सुनवाई के अंदर किसका पक्ष मजबूत रहा। तो दोस्तों मजबूत किसी का रहा या न रहा, फैसला आएगा तभी पता लगने वाला है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। अभी सभी कंफ्यूज के अंदर है, चाहे याचिकाकर्ता हो चाहे जो याचिकाकर्ताओं के विपक्ष के थे, सभी कंफ्यूज के अंदर है कि फैसला किसके पक्ष में आ रहा है। कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ पर यह नहीं कह सकता कि 10% अतिरिक्त बोनस अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किसी को कोई आइडिया नहीं है। यदि आपको कोई ये भी कह रहा है कि 10% अतिरिक्त अंक बोनस के मिल रहे हैं, तो भी दोस्तों अभी तक वो स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिस दिन फैसला ओपन होगा रियलिटी उसी दिन पता लगने वाली है। और अब की बार दोस्तों कुछ अलग भी हो सकता है, फैसले का कोई तीसरा विकल्प भी ढूंढा जा सकता है। अनुमान है, अब जब फैसला ओपन होगा दोस्तों रियलिटी तभी पता लगने वाली है। रिजल्ट कब तक जारी होगा, सबसे बड़ा सवाल। कई दिनों से अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं कि सर परिणाम कब जारी होगा। हालांकि मैंने यही बोला था कि जब भी सुनवाई होगी, अब सुनवाई 2-3 बार दोस्तों सुनवाई के अंदर केस का नंबर नहीं है, या फिर सुनवाई हुई आज जैसी दोस्तों मामला सॉर्ट आउट भी हो गया, यानी फैसला सुनवाई पूर्ण हो गई, मामला सुरक्षित रख लिया गया। अब ये ओपन होगा, उसके या तो उसी दिन या दूसरे दिन दोस्तों 1-2 वर्किंग डे के अंदर शिक्षा विभाग परिणाम जारी कर देगा। अब मान लीजिए कि यदि 5 दिसंबर के आसपास फैसला सुनाया जाता है या 6 दिसंबर के आसपास यदि फैसला ओपन होता है, तो या तो 6 या 7 तारीख को दोस्तों आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। परिणाम बिल्कुल तैयार है, ओनली फॉर हरी झंडी का इंतजार है। जैसे ही कोर्ट फैसला ओपन करेगा दोस्तों उसी दिन या उसके अगले दिन शिक्षा विभाग परिणाम जारी कर देगा। अब किसी भी चयनित अध्यापकों को किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इतने दिन इंतजार किए दोस्तों, बहुत कठिन समय था। कई सारे अध्यापक जिनको उम्मीद थी कि हम दीपावली से पहले महात्मा गांधी स्कूल के अंदर चले जाएंगे, होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छी तरह से दोस्तों दीपावली का सेलिब्रेशन करें और लगभग मान के चलिए आपकी 5 से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपका परिणाम कभी भी जारी हो सकता है। 5, 6, 7, 8, 9। अब मेन चीज़ यही है कि फैसला कब ओपन होगा। मान लीजिए फैसला, मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन फैसला ओपन होगा उसके या तो विदिन उसी दिन या अगले दिन दोस्तों शिक्षा विभाग परिणाम जारी कर देगा। और 3 से 4 दिन दोस्तों काउंसलिंग के अंदर फिर आपकी दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाएगी। यदि टोटल टाइम की बातचीत करें कि फैसला ओपन होने के बाद ज्वाइनिंग के अंदर कितना टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन,
इससे पहले पहले दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैक्सिमम मान के चलिए +5 और मान के चले तो 15 दिन के अंदर दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सभी अध्यापकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इतने दिन इंतज़ार कर रहे थे कि सर सुनवाई कब होगी। हालांकि मैं पहले भी कह चुका था कि जिस दिन सुनवाई होगी अब की बार एजी साहब पैरवी करेंगे। आज एजी साहब ने अच्छी तरह से पैरवी की और सुनवाई पूर्ण हो गई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और जल्द ही दोस्तों वो फैसला ओपन होगा। अब फैसला किसी के भी पक्ष में आ सकता है दोस्तों, चाहे वो 10% अतिरिक्त बोनस मिले या ना मिले, लेकिन मेन मुद्दा यही था कि स्टे हटना चाहिए। जिस दिन फैसला ओपन होगा दोस्तों स्टे हटने की पूरी संभावना है। अब बातचीत करते हैं कि फाइनल आंसर की दोस्तों, जिस दिन आपका परिणाम जारी होगा उसी दिन आपकी फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि जो भी क्वेश्चन विवादास्पद है उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा या बोनस दिया जाएगा। जहां तक मेरा मानना है दोस्तों डिलीट किया जा सकता है, बोनस देने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो यही डिलीट ही करता है जो भी क्वेश्चन विवादास्पद रहता है उसको। अब बातचीत करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। L1 की कट ऑफ से संबंधित मैं कई सारे वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि L1 के अंदर पोस्टेज ज़्यादा है, कट ऑफ बहुत कम रहेगी और अधिकतर विद्यार्थियों के यदि डेंसिटी की बातचीत करें सबसे ज़्यादा नंबर L1 वाले अभ्यर्थियों के अध्यापकों के कितने आ रहे तो 40 से लेकर 50 के बीच में यही रेंज है अधिकतर अध्यापकों की, जिनके 40 से लेकर किसी अभ्यर्थी के या अध्यापक के मान लीजिए 45 नंबर आ रहे हैं, 47, 50 के बाद बहुत कम है, पोस्टें भी अच्छी खासी है। तो L1 की कट ऑफ की यही रेंज है मेरी, 40 से लेकर 50 के बीच में अधिकतर अध्यापकों का होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिलेक्शन होने की संभावना है। हो सकता है जो डेंजर जोन वाले ज़िले हैं वहाँ कट ऑफ 50 चली जाए, मीडियम वालों के अंदर 45 रहेगी और कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्णांक वाली मेरिट भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, यानी 40% भी अधिकतर जिलों की दोस्तों कट ऑफ रहेगी L1 की, ऐसा दोस्तों मेरा मानना है। अब बातचीत करते हैं लेवल 2 के अंदर अलग अलग विषय की कट ऑफ दोस्तों अलग अलग आपकी जारी होने वाली है। हिंदी, SST, साइंस, इनकी कट ऑफ की यदि हम बातचीत करें कट ऑफ क्या रह सकती है तो इनकी कट ऑफ का मेरा यही आइडिया है कि 50 से लेकर 60 के बीच में वाले अभ्यर्थी उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे को MGGS स्कूल मिल जाएगी। अब बातचीत करते हैं इंग्लिश विषय वाले कि इंग्लिश के अंदर यदि डेंसिटी की बातचीत करें अध्यापकों के नंबर कितने आ रहे हैं तो डेंसिटी है इंग्लिश वाले चाहे L2 के हो चाहे सेकंड ग्रेड के हो चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो, डेंसिटी इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की है आपकी 60 से लेकर 70 के बीच में। तो कट ऑफ भी आपकी 60 से 70 के बीच में रहने वाली है। अब किसी ज़िले की 70 भी चली जा सकती है, किसी ज़िले की 65 और किसी ज़िले की 60, यानी जो जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है जो लो जोन वाले ज़िले हैं वहाँ पर कट ऑफ आपको 60 के आसपास देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरा यही मानना है कि L2 के अंदर इंग्लिश विषय की कट ऑफ 70 प्लस क्रॉस किसी भी ज़िले की नहीं करनी चाहिए दोस्तों। फिर तो जिस दिन परिणाम जारी होगा कट ऑफ जारी होगी दोस्तों उसी दिन पता लगने वाला है। अब बातचीत करते हैं सेकंड ग्रेड PTI। सेकंड ग्रेड की पहले यदि हम बातचीत करें तो सेकंड ग्रेड का दोस्तों यही मेरा अनुमान है, जो L2 की इंग्लिश विषय की कट ऑफ रहेगी उतनी ही बाकी विषय की दोस्तों कट ऑफ रह सकती है। सेकंड ग्रेड की मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ क्योंकि इसका कारण यही है कि सेकंड ग्रेड के अंदर पोस्टें कम है और अध्यापकों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे कट ऑफ का मेरा आइडिया यही है कि 60 से लेके 70 के बीच में दोस्तों कट ऑफ रह सकती है सेकंड ग्रेड की अलग अलग विषयों की। हालांकि अधिकतर विषयों की इंग्लिश को छोड़ के कट ऑफ 60 के आसपास ही रहेगी, 70 तो मेरे हिसाब से किसी भी विषय की नहीं जाएगी। एक इंग्लिश विषय को छोड़ दे तो इंग्लिश विषय की कट ऑफ का आइडिया मेरा है 70 से लेके 75 के बीच में दोस्तों। यहाँ पे 75 तक भी दोस्तों किसी ज़िले की क्रॉस कर सकती है। अब अधिकतम कट ऑफ वाले ज़िले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, नागौर, यह डेंजर जोन वाले ज़िले। यहाँ पे दोस्तों पोस्टें तो अच्छी खासी है, लेकिन यदि प्रेफरेंस की बातचीत करें तो अधिकतर अभ्यर्थियों की प्रेफरेंस दोस्तों यहीं पे रहती है। तो यहाँ पे कट ऑफ ये डेंजर जोन वाले ज़िले हैं। यदि L1 की बातचीत करें 40 से 50 के बीच में कट ऑफ जा रही है तो इस डेंजर जोन वालों की कट ऑफ 45 से लेकर 50 के बीच में रह सकती है। और न्यूनतम कट ऑफ वाले ज़िले वो है आपके बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, जोधपुर ग्रामीण। यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों L1 की यदि बातचीत करें तो 40 या न्यूनतम प्रतिशत 40, अधिकतर जिलों की 40 रहेगी, किसी ज़िले की 45 तक जा सकती है, लेकिन 45 प्लस जाने की संभावना बहुत कम है इन जिलों के अंदर जहाँ कट ऑफ न्यूनतम रहती है। अब बातचीत करते हैं कि महात्मा गांधी स्कूल में 10 अंक से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी स्कूल से जुड़ा मामला, आज मामले की हुई सुनवाई, अदालत ने फैसला सुरक्षित किया। मनमोहन शर्मा व अन्य की याचिका पर हुई बहस पूरी, जस्टिस अनूप कुमार की पीठ ने सुनवाई पूरी की। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने प्रार्थी की ओर से रखा पक्ष, सरकार की ओर से महाधिवक्ता यानी एजी साहब दोस्तों उपस्थित हुए, उन्होंने पैरवी की।
10 अंक बोनस से जुड़ा है ये मामला। और अब जल्दी दोस्तों फैसला ओपन हो जाएगा। और जो अध्यापक कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, टकटकी लगाए हुए बैठे थे कि आज सुनवाई होगी, आज हमारे केस का नंबर आएगा, लेकिन दोस्तों इतने दिन इंतजार कर लिया, 5 से 10 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, आपका इंतज़ार समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।